आपकी मुलाकात करवाते हैं एक आज ऐसी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी के से कि जब आप मिलेंगे तो दंग रह जाएंगे। इनका पूरा जिस्म काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ 2 उंगलियां काम करती हैं और इन 2 उंगलियों की मदद से ये क्या क्या काम करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये सोशल मीडिया मैनेजर भी हैं, पढ़ाते भी हैं, इनकी अपनी एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, एक फाउंडेशन भी है और ये इतने सारे काम करने वाली जो शख्सियत हैं वो है बिलाल साहिल साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं बिलाल, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बिलाल साहब, सबसे पहले तो ये जो आपकी जो बीमारी है जो कि है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसके बारे में हमें ज़रा बताइए कि ये क्या है। जी सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हमारा जो बीमारी है ना, तो ये बचपन में नहीं होता। जब ये 5 साल तक आप पहुंच जाएं तो उसके बाद ये बीमारी आप पर अटैक कर लेती हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं ये बीमारी उस पर आ जाती है, लड़कियों में नहीं आती। क्योंकि मेरी सिस्टर है वो बिल्कुल ठीक है, उनके बच्चे भी ठीक हैं। तो मैं 5 साल के बाद फिर ये बीमारी हम तक लग जाती हैं। तो फिर मैं 7-8 साल तक जब पहुँच जाऊँ तो फिर मैं बीमारी में चलता हूँ। फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रहा। जब हम 13 साल तक पहुँच जाएँ तो हमारा पोजीशन बहुत ख़राब हो जाते हैं। उसके अलावा फिर मैं व्हीलचेयर पर आ जाऊँ, क्योंकि मेरा जो बीमारी का मसला है ना, तो हमारे कमर है ना ये अंदर चली जाती हैं, ये जो हमारा सीना है ये बाहर इस तरह आ जाती हैं। तो हमारे जो हम चलते हैं ना तो हमारे पाँव भी सही नहीं लगते, हमने 2-3 उंगलियों पर फिर चलते हैं तो फिर भी गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। मगर मैंने ज़िंदगी से यही सीखा है कि आपने हिम्मत कभी हारना नहीं। मैंने उस बीमारी के दौरान भी हर खेल खेले हैं, मैंने हर खेल है, मैंने पतंगबाजी की, मैंने क्रिकेट खेले हैं। मैं जब 12 साल का था तो मैंने क्रिकेट खेला था, मेरा बहुत शौक था। और लोग कहते हैं ना कि शौक की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि मेरा बहुत शौक था। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। जिस सेंटर में छोटा था तो वो 4-5 मंजिल का था। तो जब मैं ऊपर जाता तो लोग देखते हैं कि देख इस बीमारी के दौरान किस तरह जाते हैं। तो सारे वो आते हैं, अंग्रेज़ आते थे बाहर से ट्रेनिंग के लिए, तो वो यही कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये बच्चा इतना माजूर है और ये देखो चप्पल हाथ में पकड़ रहा है, इस तरह ऊपर दौड़ रहा है, ये क्या कर रहे हैं। तो सब मुझे कहते हैं कि आप गिर जाओगे। मैंने कहा ये मेरा एक शौक़ है और मैं शौक़ नहीं छोड़ सकता। अगर मैं उस टाइम पर हिम्मत हारता ना तो फिर मैं 8 साल की उम्र में भी मैं बैठ जाता, फिर मैं नहीं चल सकता था। बिल्कुल, फिर आप ना चल सकते अगर आप हिम्मत हार जाते। लेकिन सबसे पहले बिलाल ये बताएं कि ये बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है और क्या ये जेनेटिक है? ज़्यादातर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये जो रिश्ते में अपनी वो आ जाती है ना, तो ये अपने जो रिश्ते करते हैं ना तो उसमें ये बीमारी आ जाती है अपने ख़ानदान में। तो मेरी अम्मी और अबू का भी इस तरह रिलेशनशिप है ना कि मेरा जो अबू मेरे अम्मी का वो मेरे ख्याल मामू का बेटा है। तो ये लोग कहते हैं, ज़्यादा डॉक्टर्स भी ये कहते हैं, हमें भी बहुत डॉक्टर ने क्या है कि आपके जो रिश्ते हैं ना अपने ख़ानदान में कर देते हैं तो ये बीमारी उसमें ज़्यादातर आ जाती हैं और फिर ये लड़कों में आ जाती हैं, लड़कियों में। ठीक है, रिपीटेड मैरिजेस हो अगर। हाँ, लेकिन वो तो ज़ाहिर है उसमें होता है कि जब आप नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहे। हो सकता है इनका ये जो अब मतलब ये जो बीमारी है इसका फिर प्रोसेस ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता एक मसल काम करना छोड़ देता है, इस तरीके से होता है। और अब आपकी क्या सूरत हाल है ये भी ज़रा हमें बताइए। जी बिल्कुल, आपकी बात नहीं बिल्कुल सही है। वो आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्टली आपको पता नहीं चलता कि बीमारी मुझ में आ रही है, इस तरह हो जाएंगे। मैंने कहा ना 5 साल की उम्र में आपको बीमारी लग जाती है, फिर 6 साल 7 साल, जितना अब उम्र ज़्यादा आपका ज़्यादा होगा ना तो बीमारी ताकतवर हो जाएगी आपके अंदर ही। जब आप 13-14 साल तक पहुँच जाएँ तो आप व्हील चेयर में आ जाएँ, फिर आप नहीं चल सकते हैं। क्योंकि ये MD इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, ये बहुत ख़राब बीमारी है, ये अंदर से इंसान को खा जाती है बस। ठीक है, तो अब आपकी सिर्फ 2 ही उंगलियाँ काम करती हैं, कितनी उंगलियाँ काम करती हैं? जी मेरी ये 2 उंगलियाँ हैं। मैं इस पर ट्वीट भी करता हूँ, कंटेंट भी करता हूँ, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, सब कुछ मैं चलाते हैं 2 उंगलियों पर। इसके अलावा मैं अपने फाउंडेशन में 2 उंगलियों पर क्या बात है। हाँ, ये आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप ये सोशल मीडिया भी करते हैं, ट्विटर पर आप मैनेज भी करते हैं सारी चीज़ें, तो आपकी तालीम कहाँ से है और कितनी है? जी मैंने तालीम 5 क्लास तक की है, उसके ज़्यादा फिर मैं नहीं की, क्योंकि आपको पता है कि डिसेबिलिटी में इस तरह फिर मजबूरी आ जाती है आने जाने का। फिर मेरे इतने भाई थे नहीं कि मुझे ले जाए आ जाए। मेरे 12 सालों की मैंने तालीम उसके बाद फिर नहीं की, मैंने 5 तक तालीम की हूँ। अभी भी मैं बच्चों को नाज़रा, कुरान, तजवीद और मोटिवेशन के हवाले से सबको मैं ये वो देता हूँ ना। तो इसके अलावा मैंने तालीम 5 क्लास तक की, ज़्यादा नहीं की। मगर यही मैंने एक सबक सीखा है लोगों से कि आप ज़्यादा ना पढ़ो, अगर ज़्यादा भी पढ़ो मगर मेहनत से पढ़ो। मैंने 5 तक पढ़ा मगर मैंने उसमें मेहनत किया है, तो आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, मैं सोशल मीडिया कर रहा हूँ। क्या बात है। तो सोशल मीडिया में तहरीक इंसाफ के लिए आप टीम लीड हैं बाकायदा तौर पर, ऐसा ही है? जी असल में हमारी जो KP की टीम होती है ना, तो उसमें हम ऑफिशियल मीडिया की टीम बनाते हैं। उसमें पेशावर के, मानसेरा की, हर जगह के हमारे एक टीम होती है। तो उसमें एक मेंबर को ट्विटर लीड बनाते हैं, एक को हम फेसबुक लीड बनाते हैं, एक को हम इंस्टाग्राम लीड, एक को हम ग्राउंड लीड बनाते हैं। क्योंकि वो ग्राउंड से वो डेटा उठाकर हमें देंगे, हम ट्विटर पर ट्वीट करेंगे। तो मेरा उसको ये पैगाम था कि मुझे ऑफिशियल मीडिया में मुझे यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। तो फिर उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया और फिर मुझे ट्विटर का हेड पेशावर का बना दिया है। तो वहाँ पर भी मैं ट्विटर का अकाउंट लीड कर रहा हूँ। हमारे जितने PTI के ऑफिशियल अकाउंट है, इस्लामाबाद के, सिंध के, कराची के, लाहौर के,
पंजाब की, वो सब हम वहाँ से चलाते हैं। तो मैं पेशावर के अकाउंट को लीड कर रहा हूँ। क्या बात है। तो ये जो सोशल मीडिया चलाना है, ये आपने फिर कैसे सीखा, कहाँ से सीखा? असल में अवेज़ भाई, इंसान के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है अगर वो हिम्मत करें। लेकिन मैंने किसी से नई ट्रेनिंग ली ना, कुछ भी नहीं सीखा। बस एक दफ़ा जो हमारा ट्विटर हेड है उसने मुझे एक दफ़ा बताया था कि ट्वीट इस तरह करना है और ये इस तरह करना है। उसके बाद मैंने उससे कुछ भी नहीं सीखा और अभी तक मेरे 1 साल हो गए ऑफिशियल मीडिया में। तो मुझे अकाउंट मिला तो वो 32,000 फॉलो होते हैं। तो मैं कह रहा था कि मैं बहुत मेहनत करूँ क्योंकि मैं एक्टिव भी हूँ और मैं मेहनत करूँगा। तो आज हमारे अकाउंट में 44,700 तक फॉलो पहुँच गए हैं। डेली हम ट्वीट करते हैं, ट्रेंडिंग करते हैं, ट्वीट को पैनल पर लेके आते हैं। अपने जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उसकी भी 4-5 हज़ार फॉलो मैंने खुद ही बनाए हैं। बिल्कुल सही है। तो अब ये जो ट्विटर के ट्रेंड्स होते हैं ये भी बड़े मशहूर होते हैं, तो ये कैसे बनाते हैं और ये कैसे सीखा आपने कि ये ट्रेंड किस तरह से चलाना है किसी एक शख्स के बारे में या किसी स्टेटमेंट के ऊपर? हमारे मीडिया में एक काम है कि हम फेक न्यूज़ नहीं चलाते हैं। हम कोई फेक कमेंट्स नहीं करते, फेक कोई ट्वीट नहीं करते। जो डेटा हमें मिल जाए, ऑफिशियल ट्रेंड हो, जिस तरह PM इमरान खान का हो, उसके अलावा कोई हम ट्रेंडिंग करते हैं तो हम चलाते हैं, तो हमें फिर ऑफिशियल डेटा मिल जाती है, वीडियोस मिल जाती हैं। मगर इसमें एक इशू है कि हम कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। कॉपी पेस्ट करोगे ना तो आपको पता है कि आपका जो ट्रेंड है ना वो नीचे चला जाता है। फिर आप किसी और का ट्वीट आप निकलवाते हो, यहाँ से पेस्ट करते हो, तो उसका भी ट्वीट ख़राब हो जाएगा और आपका भी ख़राब हो जाएगा। तो वो कहते हैं ना कि इंसान को खुद ही लिखना चाहिए। देखो अभी कोई डिसेबल्ड है तो हमने डिसेबल के हवाले से कुछ लिखना है कि हमने इसको माजूर नहीं किया, डिसेबल इसको हम स्पेशल पर्सन कहना है, क्योंकि हमारी ये लोगों के लिए अपने दिन होते हैं, हमारी यही अपना एक खुसूसियत दिन होता है। तो इसमें तो ये फिर ट्रोलिंग का सिलसिला भी तो होता है ना, ये तो आप लोगों के मीडिया वाले बहुत करते हैं कि भाई ट्रोलिंग करो, किसी की भी पीछे पड़ जाओ उसके। नहीं, हमारे जो ऑफिशियल मीडिया इसमें ये काम नहीं होते। उसमें हम वही काम करेंगे जो ठीक काम होंगे। हम इसमें कोई फेक न्यूज़ नहीं चलाते। जिस तरह कोई पोस्ट फेसबुक पर आप तो देखिए कॉपी पेस्टिंग बहुत होती है, किसी को पता भी नहीं होता। वो कहते हैं कि देखो वो मर गए, वो जिंदा है, वो लंदन चला गया, वो यहाँ पर आ गया, मगर किसको तो पता नहीं है। मगर हम सबसे पहले तस्दीक करते हैं, उसके बाद हम न्यूज़ चलाते हैं। ज़्यादातर लोग मुझे कहते हैं कि ये न्यूज़ किस तरह, ये न्यूज़ मैं सबको 24 घंटे एक्टिव हूँ, तो सबको मैं स्टेटस लगाता हूँ और उसको सेंड करता हूँ कि आप किसी फेक न्यूज़ में मत जाएँ, आप रियल न्यूज़ पर जाएँ तो आपके लिए बहुत बेहतरी होगी उसमें। ठीक है। तो बिलाल अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएं, कौन कौन है आपके घर में और आपकी जो लाइफ जर्नी है उसमें किस किस ने कितना कितना सपोर्ट किया आपको? ये असल में मेरे 2 भाई थे, वो भी इस तरह डिसेबल थे। MDUs का भी मसला था, एक 20 साल का था, एक 16 साल का। तो फिर वो 20 साल का जो मेरा बड़ा भाई था वो भी फौत हो गया, जो 16 साल का था वो भी फौत हो गया। अब मेरे साथ अम्मी और अब्बू है, तो हम तीनों घर में एक दोस्त की तरह हैं, क्योंकि मेरे दिल में जो बात आ जाती है मैं उसके साथ शेयर करता हूँ, अम्मी के साथ। तो लोग तभी कामयाब होते जब आप अम्मी अब्बू की दुआओं से आगे जाते हैं। तो आज भी वो मेरे साथ आए हैं, नीचे वेटिंग रूम में बैठे हैं। तो मैं खुद ही पेशावर से आ गया हूँ, तो वो भी कह रहे थे कि मैं आपके साथ जाता हूँ, आपको हम वहाँ पर ले जाएंगे। और मेरे 3 बहन हैं, वो ठीक है, मगर अभी इसमें एक और इशू है। मेरी जब बहन है उसकी शादी हो गई, अब उसके 2 बच्चे हैं, उसमें भी ये मसला आ गया MD का। अच्छा। तो एक 10 साल का, एक 8 साल का है। तो हम अपना इलाज भी करवाते हैं। बस वो कहते हैं एक इम्तिहान है हमारे लिए, हमने सब्र और शुक्र से इसको आगे लेके जाने। कभी हमने मायूसी की बातें नहीं करनी कि मैं माजूर हूँ, मेरे हाथ पाँव काम नहीं करते हैं। ये तो शुक्र है कि हम मुसलमान पैदा हो गए हैं। फिर हम दिल में कलमा ला इलाहा मुहम्मद रसूल अल्लाह पाक ने अता फरमाया। तो हम बहुत शुक्रगुजार है उस अल्लाह के, उसने हमें इंसान पैदा किया, फिर मुसलमान पैदा किया। सही। और सबसे आखिर में आप हमें ये भी बताइए कि जो आपकी फाउंडेशन एक आपने बनाई हुई है वो क्या काम करती है? मैं खुद ही स्पेशल पर्सन हूँ, तो मुझे पता है कि स्पेशल पर्सन के क्या एहसास होते हैं, क्या दर्द उसके होते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं अपना एक फाउंडेशन बनाऊँ, उसका नाम स्पेशल पीपल्स फाउंडेशन है। तो मैंने ये फिर स्टार्ट किया। उस टाइम मैं अकेला था, दिसंबर मेरा पहले मीटिंग हुआ था, मैं सबके साथ फेसबुक पर पोस्ट करता हूँ, मैसेंजर पर जाता था कि कहीं ले आ जाए मेरे साथ हेल्प करें, मैं एक फाउंडेशन बनाना चाहता हूँ। तो फिर वो जरिया आगे जाता रहा। आज मेरे साथ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर से हर जगह से मेरे पास वॉलंटियर्स मौजूद है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टीम मेरी खुद ही है, कंटेंट राइटिंग हमारे खुद ही हैं और मैं उसका CEO हूँ हमें फाउंडेशन का। तो मेरा ये मकसद है कि हम डिसेबल पर्सन को, स्पेशल पर्सन को हमने मोटिवेट करना है, ताकि वो रस्तों में, बाज़ार में भीख मांगते हैं ना, तो हमने उसको आगे लेके आना है ताकि वो किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, वो एक दफ़ा उसको हाथ में पैसे दे, 2 दफ़ा, जब 3 दफ़ा वो आ जाए तो वो तंग हो जाते हैं, यार कि आप दोबारा आते हो, बच जाओ, अपना काम करो। तो वो कितने अफसोस करते हैं कि देखो अल्लाह ने मुझे गरीब पैदा किया, मुझे माजूर पैदा किया। तो हमने इस तरह माजूर अफराद को आगे लेके आना है, उसको मोटिवेट करना है, उसके दिल में हमने ये बात डालनी है कि आप ये ना कि मैं माजूर हूँ। मेरे सबको भी यही मैसेज है कि आप किसी को डिसेबल या माजूर ना कहें, वो उसको स्पेशल पर्सन कहें। क्योंकि अगर लोग हमें इग्नोर करते हैं, हम खुद लोगों के सामने आएंगे, उसको बताएंगे कि हम इस माशरे का स्पेशल हिस्सा हैं
हम मजदूर नहीं है, हमारे हाथ पाँव अगर काम नहीं करते तो हमारे जहन और हमारा दिमाग और हमारी हिम्मत सबसे आगे जाएंगे। बिल्कुल, ये बात है कि अगर कोई हमें इग्नोर करेगा तो हम खुद सामने आएंगे और हम मुआशरे को बताएंगे कि हम स्पेशल नीड्स के साथ हैं और हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं और आप हमें हमारा हक देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बिलाल साहिल, आपने वक्त निकाला। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे सोशल मीडिया का, आप मजीद बड़ी से बड़ी टीम लीड बनते जाएं और देखें हमारे खिलाफ ट्रेंड ना चलाइएगा, हमारे हक में चलाइएगा।